नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी एक बार फिर से पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं और कथा का पठन पाठन शुरू करते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री पत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री पत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीश्वर मुख सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी सभी के साथ वन गमन किया है उन्होंने और गंगा जी के पास में ठहर कर और ये सब देख रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ और कैसे समय बिताया। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरही सिर नाई आगे किए निषाद गण तीनहु कटकु चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नातु अगुआई मातुपाल की सकल चलाई साथ बुलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गवनुगुर किन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई, छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरश्री किन प्रणामु सुमरे लखन सहित सिया रामो गवने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाई डोराही है। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले और उनके साथ कोतल अर्थात बिना सवार के घोड़े बागडोर से चलते हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक 12 होई नाथ असवारा राम पया देहि पाए सिधाए हम कह रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार होकर चलिए और भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए। सिर भर जाओ उचिता मोरा सब ते सेवक धर्मु कठोरा देख भरत गति सुनी मृदुवानी सब केवल गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे कि नहीं प्रवेश सुप्रयाग कहत राम सिय ओंगी ओंगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर श्री सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलगत पायन कैसे पंकज कोस ओस्कन जैसे भरत पयोदेही आए आजू भयो दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों के छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लेन सब लोग नहाए किन प्रणाम त्रिवेणी ही आए सब विधि सीता सित नीर नहाने दिए दान मही सुन सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया और फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और सभी ब्राह्मणों को सम्मान किया और दान दिया। देखत श्यामल धवल हलोरे कुल के शरीर भरत कर जोड़े सकल काम प्रद तीर्थ राउ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। शाम और सफेद गंगा जी और यमुना जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो आरत काहे न करहि कुकर्मो अस जिय जाने सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी।
मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो उसे दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न ही मोक्ष को चाहता हूँ। जन्म जन्म से मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा और कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही, राम लोग कहिं गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। वह अपने आप को गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी अभी उन्होंने, जब माता कौशल्या ने और गुरु जी ने उनको कहा कि आपको 14 वर्ष तक यहाँ पे राजा बनकर और राजगद्दी को संभालना है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले राम जी को चल कर देख के आते हैं और उन्हें वापस लाते हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही कह रहे हैं। और देखिए, आज अभी 5 अप्रैल को, हाँ 5 अप्रैल को ही 5 मई को अयोध्या में पिछले साल तो श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन अभी चारों भाइयों की, माता सीता जी की और हनुमान जी की, मतलब राम परिवार को पूरे को ही अयोध्या में स्थापित किया गया है। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुर साहिब जलदु जन्म भरी, सुरति बिसराऊ, जाचक जलु पवि पाहन डारऊ, कातुक चातकु रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उनकी बात ही घट जाएगी, अर्थात प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़े जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे, भरत वचन सुनी मास त्रिवेणी, भय मृदुवानी सुमंगल देनी। जैसे तपा ने सोने पर आग अर्थात चमक आ जाती है, उसी प्रकार प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत के वचन सुनकर और बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी प्रकट हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, वादी गलानी करहु मन माही, तुम्हें समराम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से ही साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई और नहीं है। तनु पुलकेउ ही हर्षु, सुनि वेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्ष ही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखास नस बटुग्रही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि साचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन अर्थात सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में बातें करते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनिवर पही आए, तंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज से लेके। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए और मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई और लीने, दीनी आशीष कृतारथ कीने, आसनु दीन नाय सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे।
उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया और वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछो कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु सकोचू, सुने है भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम्हें गलानी जी जनी करहु, समझ मातु कर तूती, तात के कही दोषों नहीं, गई गिरामती धूती। माता की करतूत को समझाकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती माँ ने बिगाड़ दी थी। कहु कहत भल कहीं न को, लोक वेदो बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पायहि लोको वेदु बढ़ाई। यह कहते ही कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ही बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जे ही पितु दे राजू सोलही, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राजू सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गौन वन अनरथ मूला, सो सुनी सकल विश्व भय सूला, सो भावी बस रानी आयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री राम का वन गमन भी भावीवश हुआ है। बेसमझी रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई ही है। तहु कुम्हार अलप अपराधु, कहे स्वाधम आयान असाधु, करते हो राजू ने तुम्हें न दोषु, रामई हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हे भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम्हें समाना, यह तुम्हार आचर्य न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़ भागी और कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुवर मन माहे, प्रेम पात्रु तुम्हें सम कोई नाहे, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसी सब को है सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर्मु नहाता प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा, तुम्हें पर असनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तब उस समय मैंने उनको यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम्हें तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब को पालने वाले हैं।
हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम्हें कहे भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेशु, राम भक्ति रस सिद्धि हित भाई सुनो गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो यह उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश है, अर्थात बड़ा ही शुभ हुआ है। न विदु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अत यही कबू ना, घटी ही न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी का दास कुमुद और चकोर है। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दुगनी और रात चुगनी बढ़ेगा ही, दुगना ही होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबई न हरही। निष्दिन सुखदा सदा सब काहू, ग्रसी न के कई कर्तव्य राहु। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि का हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सभी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेश पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अगाहु, तीनहु सुलभ सुधा बसु साहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भगत इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमृत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुनगुन वर्णि न जाहि, अधकु काहि जेहि समझग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही समुद्र संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या कहें, जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आई। जे हिय नहीं कबो, निरखे नहीं अगाही। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेवी जी अपने हृदय के नेत्रों में भरकर कभी आघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी भी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम्हें किन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दारिद्र ही पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम के हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से ही डर रहे हो। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो तरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शरण, विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।